मैंने जो है ईस्वी सन 1976 में की है। तो संस्कृत का जो हमें इंद्रध्वज विधान प्राप्त हुआ था उसी के विषय उसके हैं। इसमें विषय है मध्यलोक के 13 द्वीप तक जितने आकृतियों मंदिर हैं 458 मध्यलोक के, उनकी पूजा विशेष है। और इंद्रों के द्वारा की गई होने से चूँकि 13 द्वीप तक मनुष्य नहीं जा सकते, तो यहाँ भी स्थापना निक्षेप से मनुष्यों को इंद्र बना करके और पूजन का अधिकार दिया जाता है। स्थापना निक्षेप से इंद्र ऐसे इंद्र बनते हैं। तो भव्यात्मा 3 लोक का विधान भी करते हैं लोग भव्यजन। तो इसमें विषय है यत्र यत्र कृता पूजा तत्र तत्र विलोजसा ध्वजा प्रस्थापिता नित्यम तस्मात् इंद्रध्वजम श्रुतम। ऐसा उसमें पंक्ति आई थी, हमने लिया है जो कि जहाँ जहाँ इंद्रों ने पूजा करके, इंद्रगणों ने जहाँ जहाँ पूजा करके और ध्वजाएं मंदिर के शिखर पर ध्वजाएं लगाई हैं, इसीलिए इसका नाम है इंद्रध्वज। इंद्रध्वज इंद्रों ने जो पूजा करके आकृतियों जिन मंदिरों की पूजा कर करके वहाँ मंदिरों पर ध्वजाएं लगाते गए हैं, इसीलिए इसका नाम इंद्रध्वज विधान सार्थक है। और इसमें विषय है 13 द्वीप के अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना पूजा भक्ति भव्यात्माओं। यद्यपि संस्कृत के विधान को हमने आधार लिया, उसमें विषय क्या है ये देखा। उसमें प्रारंभ में देवागम विधि है, देवों का आगमन आदि कराया है, और पुनश्च 13 द्वीप के आकृतियों जिन मंदिरों की पूजाएं हैं। बस विषय को आधार लेकर के और मैंने ये अपनी स्वतंत्र कृति बनाई है। तिलोपनत्ति और त्रिलोकसार ग्रंथ को सामने रखा है और उन्हीं के आधार से 13 द्वीप के आकृतियों जिन मंदिरों की पूजा का सरस वर्णन लिया है। इसमें लगभग मैंने 40-42 छंदों का प्रयोग किया है और बहुत ही सुंदर ये रचना है। तो इंद्रध्वज का विषय आधार है संस्कृत का विधान, और मूल विधान संस्कृत का वो आधार लिया है। बाकी पूजा की वस्तु, पूजा में विषय, ये सब हमने तिलोपनत्ति तिलोक ग्रंथ के आधार से लिए हैं। ऐसा है इंद्रध्वज विधान। कई बार ऐसे चर्चा आती थी पहले पुराने ज़माने में कि जब बरसात न हो तो इंद्रध्वज विधान करते थे, बारिश हो जाती थी, बरसात हो जाती, और किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए विधान किया जाता है। कोई भी कार्य की सिद्धि की भावना न भी हो, आत्मा की सिद्धि और शुद्धि के लिए विधान किया जाता है। श्रावकों का कर्तव्य है देव पूजा, गुरुपास्ति आदि। श्रावकों के मुख्य कर्तव्य जो है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब श्रावकों के कर्तव्य हैं। उसे पूजा मुख्य है। दानम पूजा मुख्यो सावय धम्मो न सावया तेन बिना, ये श्री कुंद स्वामी के वाक्य हैं कि दान और पूजा श्रावक के लिए प्रमुख है। तो भव्यात्माओं और पूजा विधान का जहाँ तक वर्णन है साधुओं के द्वारा रचे जाने का, तो सबसे पहले हमें श्री पूज्यपाद स्वामी जो हुए हैं विक्रम संवत 302 में, लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ऐसे पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित जो पंचामृत अभिषेक पाठ आदि प्राप्त हुए, और उनमें दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदिकों के अर्घ हैं, मंत्र हैं आदि आचार्यों के। तो ऐसा 10 अभिषेक पाठ छपा हुआ जो हमें प्राप्त हुआ, उसके आधार को लेकर के हमारी गुरु परंपरा में और प्राचीन परंपरा में पंचामृत अभिषेक आदि की जो परंपरा है, अष्टदल से पूजा करना आदि, इंद्राणी आदि महिलाएं भी अभिषेक करें, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो श्रवण बेलगोल में गुलिकाई जी का है, महिलाओं के अभिषेक का प्रमाण। और शासन देव देवियों का प्रमाण जो है बड़वानी में, जो भगवान ऋषभदेव की मूर्ति प्राचीन है लगभग 84 फुट की, उसके आजू बाजू में गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी उत्कीर्ण है। तो ये सब शासन देव देवी के प्रमाण और पंचामृत अभिषेक आदि के प्रमाण सब शास्त्रोक्त और प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं। महामस्त का अभिषेक बाहुबली भगवान का हजारों वर्ष से हो रहा है, भले 12-12 वर्ष में हो। तो कहने का मतलब यही रहा
कि प्राचीन परंपरा, आर्ष परंपरा, आगम परंपरा, गुरु परंपरा आदि को लेकर के ये विधान विधिवत यहाँ अनुष्ठान करेंगे। हमारे रितेश जैन आदि जो भक्तगण आए हुए हैं लखनऊ से और आसपास से, ये सब विधान संपन्न करेंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि भगवान की वाणी सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की दिव्यध्वनि प्रयाग में संवत्सरण में सबसे प्रथम फाल्गुन कृष्णा एकादशी को सबसे प्रथम भगवान की दिव्यध्वनि हुई है। यह ऋषभदेव, श्री ऋषभदेव शासन जयंती पर्व मनाने की मैंने कई वर्षों से प्रेरणा दी हुई है, जब से ऋषभदेव भगवान की भक्ति का आह्वान शुरू किया है। भव्यात्माओं, जब मैं 96 इसी से 1996 में 93 में यहाँ यहीं पर अयोध्या में थी, मुझे बताया गया कि पाठ्य पुस्तकों में भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक पढ़ाया जा रहा है। मुझे बहुत कष्ट हुआ, तब मैंने भगवान ऋषभदेव की भक्ति का आह्वान शुरू किया। भव्यात्माओं, ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर हुए हैं और युग की आदि में भगवान ऋषभदेव हुए हैं। और युग की आदि में जब चतुर्थकाल शुरू भी नहीं हुआ था, तृतीय काल का अंत था, और भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि फाल्गुन कृष्णा एकादशी को संवत्सरण में खिरी है, और जो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष होने को आ रहा है। भव्यात्माओं, चिंतन करो ये परंपरा। तो वीर शासन जयंती पर्व तो आप मनाते ही हैं श्रावण कृष्णा एकम को, और ऋषभदेव शासन जयंती पर्व भी जरूर मनाएं, अवश्य बनाएं, और ऐसे ऐसे विधान अनुष्ठान आदि करके भावी पीढ़ी में संस्कार डालते रहें कि जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म शाश्वत धर्म है, अनादि निधन है। इसकी स्थापना भगवान ऋषभदेव ने भी नहीं की है, इसे पूर्व भी तीर्थंकर हुए हैं। और यही कारण है कि मेरी भावना के अनुसार त्रिकाल चौबीसी की यहाँ प्रतिमाएं भी 72 विराजमान हुई थी सन 1994 में, 93 में, और अनेकों जगह हमने त्रिकाल चौबीसी विराजमान कराई, 30 चौबीसी विराजमान कराई। तो भव्यात्माओं, तीर्थंकर परंपरा अनादि है और अनंत है, शाश्वत है। और जैन शासन की परंपरा अहिंसा परमो धर्म अनादि है, शाश्वत है। पूजा की विधि, पूजा की परंपरा अनादि है, शाश्वत है। इंद्रगण भी भगवंतों की आराधना और पूजा करते हैं, उत्सव महोत्सव मनाते हैं, पर्वों में जा कर के। पर्व भी जो है नंदीसर पर्व और अष्टमी चतुर्दशी पर्व, ये सब पर्व माने हैं। प्रत्येक मास में अष्टमी चतुर्दशी आती है, वो भी पर्व मानी है। भव्यात्माओं, तो ऐसे जो है ये अनादि शासन, जैन शासन जयवंत हो रहा है, आज भी है। और इस पंचम काल का 21,000 वर्ष का पंचम काल, इसमें अभी 2,500 वर्ष बीते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव 2551 वर्ष पूर्व हम लोगों ने बड़े आनंद और उत्साह के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया था। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। तीर्थंकरों के शासन अनादि हैं, अनंत हैं, ये ध्यान में रखें। और इसी भावना के अनुसार इसी आज जो यहाँ इंद्रध्वज विधान का जो आयोजन हो रहा है, कर रहे हैं हमारे भक्तगण, उनके लिए तो आशीर्वाद है ही है। और इंद्रध्वज विधान में जो 458 आकृतिम जिन मंदिरों की पूजा होगी, उन सभी चैत्यालयों की, भगवंतों की मूर्तियों की, प्रतिमाओं की वंदना करते हुए यहाँ जो कृत्रिम छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वो यहाँ मंदिर में विराजमान करके मंडल पर विराजमान करेंगे। 458 भगवान विराजमान करेंगे, मंडल पर विराजमान कर चुके हैं। तो भव्यात्माओं, इंद्रध्वज विधान करने वालों का ये मंडल, ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, प्रभावना पूर्वक संपन्न हो, खूब अच्छे कार्य हो, और इनके जीवन में खूब फले। जो इनकी भावना हो उसके अनुसार उससे अधिक फले। भावनाएं जो होती हैं वो तो क्षणिक होती हैं, लेकिन विधान का फल शाश्वत है, अनंत है, अनंत गुना है। तो इस प्रकार से विधान करने वाले हमारे रितेश जैन आदि जो है, उनके लिए मंगलकारी हो, अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि के लिए मंगलकारी हो, और सारे भारत के लिए मंगलकारी हो, सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ इंद्रध्वज विधान के
भगवंतों को नमन करते हुए और यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि नवदेवता आदि उनको नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत